ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज इन सी शार्प। तो सबसे पहले इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज हम यूज क्यों करते हैं और व्हाट इज द ओवरऑल सिनेरियो बिहाइंड दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी इज अ मेंबर ऑफ क्लास which we can expose values associated with a class to be outside the environment। अब इसका ओवरऑल अगर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बताऊं कि ये है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्चुअली बाइंड होती हैं आपके क्लास से। किससे? क्लास से। तो अब जहां पे भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो जहां पे भी आप अपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस ऑब्जेक्ट के साथ वो प्रॉपर्टी एक्सपोज होती है। क्या होती है? एक्सपोज होती है। यानी कि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये होता है ना। लेकिन कभी कभार हम एक्सेस देना चाह रहे होते हैं, कभी कभार हम एक्सेस नहीं देना चाह रहे होते। ऐसे होता है ना कि हम एक्सेस मॉडिफायर फिर यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, समथिंग, ऐसे ही होता है। तो इसी आपके सिनेरियो को लेके चलते हैं। तो अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ गेट करना चाह रहा हूं या सेट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज इज द बेस्ट ऑप्शन। आ रहा समझ? अब ये कैसे गेट और सेट करते हैं और क्यों हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं। यहां पे प्रैक्टिकली आते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर और ठीक है, वी हैव ए क्लास जिसका नाम प्रोग्राम है, एक नेम स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास और उसी क्लास के अंदर एक मेथड है। सही है, ये आपका मेन मेथड है यहाँ। क्लियर? अब इसी आपकी क्लास के अंदर हम एक मेथड या एक वेरिएबल बना लेते हैं। सिंपल मैं बना देता हूं डबल रेडियस, या आप कुछ भी बना दो, डी बना दो, इज इक्वल टू, या रेडियस ही बना देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू उसकी कोई भी वैल्यू दे दो, फॉर एग्जांपल 14.3 समथिंग, कुछ भी। सही है, हमारे पास एक वेरिएबल है डबल, लेकिन ये डिफॉल्ट एक्सेस है। इसकी क्या है? ये डिफॉल्ट एक्सेस है, क्योंकि आपने इसी वेरिएबल को क्या नहीं दिया, हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया। लेकिन सी शार्प के अंदर जो डिफॉल्ट एक्सेस में होते हैं वो उसी क्लास में एक्सेस होते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं होते। ये याद रहे, जावा के अंदर कुछ अलग सिनेरियो है। सी शार्प के अंदर जो डिफॉल्ट एक्सेस के वेरिएबल या मेथड होते हैं वो उसी ही क्लास में एक्सेस होते हैं, कहीं और एक्सेस नहीं होते। सही है, तो डिफॉल्ट मेंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं इसी प्रोग्राम क्लास का, प्रोग्राम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। अब अगर मैं इसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूं, सही है, तो ओबीजे डॉट रेडियस अगर मैं लिखता हूं तो आपके पास ये क्या देगा? एरर देगा। क्या देगा? एरर। और कभी कभार ये एरर होता है कि आप वैल्यू यहां पे सेट ना करें, इनिशियलाइजेशन यहां पे आके करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे भी इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं फिर भी आपके पास चले एक्सेस हो रहा है, अभी एक्सेस हो रहा है। क्यों? रीजन क्या है? उसी क्लास में, हम उसी क्लास में है। अभी ये जो एरर था यानी कि आपकी वो सिर्फ इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की यहां पे चाह रहा है, इसी का एरर था। सही है, लेकिन अगर यही आपका ऑब्जेक्ट कहीं और का क्लास होता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्लास बना देता हूं, क्लास ए, जिसके अंदर यही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। कौन सा वेरिएबल? डबल रेडियस। सही है, अब अगर मैं इसका यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्लास ए का, कौन से क्लास का? क्लास ए का, तो अब ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। अब क्या दे रहा है ये? एरर। कि क्लास ए के अंदर जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रेडियस, उस रेडियस की एक्सेस सिर्फ इसी क्लास के इस ब्रैकेट तक है, इसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करना भी चाह रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक्सेस डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको पब्लिक बना देता हूं तो ये एक्सेस हो जाएगा। देखें हो रहा? क्लियर है? तो आपके पास अगर इसकी एक्सेस पब्लिक है, अगर इसकी एक्सेस पब्लिक है तो फिर ये एक्सेस हो सकता है। अगर इसकी एक्सेस डिफॉल्ट है या प्राइवेट है, प्राइवेट और आप डिफॉल्ट कह दो एक ही बात है,
ठीक है, अगर आप प्राइवेट एक्सेस देते हो तो फिर आपके पास एरर आएगा। क्लियर? तो प्राइवेट एक्सेस के साथ या विदाउट प्राइवेट के जो भी वेरिएबल होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, और डिफॉल्ट वेरिएबल इन सी शार्प सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं होते। तो आपने यहां तो क्या करना पड़ता है, अगर आप इसको पब्लिक बना देते हैं, क्या करना, बना देते हैं पब्लिक, तो पब्लिक बनाने के बाद आप इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू है, मैं कर देता हूं, इसकी वैल्यू है 23 और मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं यहां पे आके इसी की वैल्यू को कंसोल डॉट राइट लाइन इसके अंदर इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करूंगा, गेट कर लूंगा। कौन सी वैल्यू हमारे पास, रेडियस वेरिएबल की। आ रहा समझ, कंसोल डॉट रीड लाइन टू होल्ड द स्क्रीन, और उसके बाद ये, तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया ए, उसी क्लास के अंदर एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देके एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रेडियस है, और इसी रेडियस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, डबल है। तो आप पॉइंट्स में वैल्यू दे सकते हैं, आप पॉइंट्स में वैल्यू दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आके उसी क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, जो वो वेरिएबल है रेडियस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द वैल्यू, क्या कर रहे हैं, वैल्यू गेट कर रहे हैं। यही है ना कि जो रेडियस के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, उसी वैल्यू को मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं या गेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं या गेट कर रहा हूं। तो अब मैं अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास ये सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू उठा के हमें देख देगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट होने दें। फर्स्ट टाइम ये जब लोड होता है तो टाइम लेता है। ठीक है, ये लोड हो चुका है। इसकी वैल्यू क्या है, 23.23, यही वैल्यू थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहां पे आके उसकी जो ऑलरेडी वैल्यू है, वो ऑलरेडी वैल्यू क्या है उसकी, 23 पॉइंट समथिंग है। मैं यहां पे आके उसकी वैल्यू सेट भी कर सकता हूं। मैं यहां पे आके उसकी वैल्यू सपोज 89 दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी वैल्यू को सेट कर रहा हूं, यानी कि उसकी ऑलरेडी कुछ और वैल्यू है, मैं उसी वैल्यू की जगह पे कुछ और वैल्यू असाइन कर रहा हूं। कौन से वेरिएबल को, इसी रेडियस को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब मुझे यह बताएं, वैल्यू गेट भी हो रही है और वैल्यू सेट भी हो रही है, क्योंकि आपने एक्सेस क्या डिफाइन की है, पब्लिक। क्या अगर आपने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दिया तो हम यानी कि यूजर्स वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके वेरिएबल की एक्सेस पब्लिक है तो हम वैल्यू को गेट भी कर रहे हैं और वैल्यू को सेट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि अगर हम अपने यूजर को सिर्फ वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं या सिर्फ गेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं विदाउट पब्लिक एक्सेस के वैल्यू को गेट भी करना चाहूं और सेट भी करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। कैसे करेंगे, वी हैव मेथड्स, हमारे पास मेथड होते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है या डिफॉल्ट वेरिएबल है, यहां पे आके मेथड बनाएंगे पब्लिक डबल, उस मेथड का नाम कर देंगे, क्या कर लेंगे, गेट रेडियस। एक मेथड का नाम हो गया गेट रेडियस, और मैं यहां पे क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा कौन सी वैल्यू, ये जो रेडियस के अंदर है, जो रेडियस को आपने असाइन की है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 23.23। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी वेरिएबल को हम इसी क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं ना, आ रहा है समझ। तो मैंने क्या किया, इसी क्लास ए के अंदर आपके पास जो वेरिएबल था रेडियस, उसी को मैंने किसी पब्लिक मेथड के अंदर रख दिया। आ रहा है समझ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए एक मेथड बना दिया। वैल्यू आपके पास प्राइवेट है लेकिन मेथड
पब्लिक है। तो आपने क्या किया, आपने इस वेरिएबल से वैल्यू लेके किससे रिटर्न करवा दी, इस मेथड से रिटर्न करवा दी। तो मैं सिर्फ अभी क्या कर सकता हूं, इसी वेरिएबल को सिर्फ गेट कर सकता हूं, सेट नहीं कर सकता। मैं नीचे आता हूं, इसको कॉल करते हैं और यहां पे आके इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सिर्फ क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल कर लेंगे। आ रहा है समझ? मेथड का नाम क्या है, गेट रेडियस। तो मेथड के अंदर आपने वो जो वैल्यू सेट रिटर्न करवाई है, वही वैल्यू वो मेथड आपका रिटर्न कर देगा। तो अभी ये क्या करेगा, वैल्यू आपकी गेट करके आपको शो कर देगा। यू कैन सी वैल्यू गेट हो रही है। तो अभी हमने क्या किया, एक लॉजिक के थ्रू जो प्राइवेट एक्सेस का आपके पास वेरिएबल है, वही प्राइवेट एक्सेस की वैल्यू आपने पब्लिक किसी मेथड को दे दी और उसी मेथड से हम मांग रहे हैं। सही है? फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर जो है एक जो है आप समझ लो कि किसी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है लगा हुआ है कि आप बाहर नहीं जा सकते या किसी कंट्री के अंदर आप नहीं जा सकते, तो आप किसी और बंदे को कोई चीज पकड़ा के वहां पे पहुंचा सकते हैं। ऐसे हो सकता है ना? क्लियर? वो वैसा ही काम हो रहा है कि अगर आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसी प्राइवेट थिंग को आप किसी पब्लिक मेथड के अंदर रख के उसको एक्सेस कर रहे हो। आ रहा है समझ? चले, ये तो था सिर्फ वैल्यू को गेट करना, लेकिन अगर वैल्यू को सेट करना हो, अगर वैल्यू को सेट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पे आते हैं, पब्लिक वॉइड मैं कर देता हूं सेट वैल्यू या सेट रेडियस, जो भी कर दें आप, आपकी मर्जी है। और मुझे यहां पे आगे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट हैव टू डिफाइन अ पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे। मैं डबल डेटा टाइप का कर देता हूं डी के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, इसी वेरिएबल की जो वैल्यू है, मुझे इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है ना। क्या करना है, मुझे वैल्यू को सेट करना है। तो मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, रेडियस का वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसी को डी असाइन कर दूंगा। क्या असाइन कर दूंगा, डी। अब देखें, आपके इस वेरिएबल यानी सेट वैल्यू के मेथड को आपने एक पैरामीटर दिया है पैरामीटर, और जब भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे इस पैरामीटर की वैल्यू देंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आके कॉल कर देता हूं, वी हैव टू कॉल दिस मेथड। कैसे कॉल करेंगे देखें, मैं यहां पे आता हूं, ओबीजे डॉट, मेथड का नाम क्या है, सेट वैल्यू। तो मैं यहां पे आके इसी सेट वैल्यू के अंदर क्या है, एक वेरिएबल है हमारे पास या पैरामीटर है, तो उस पैरामीटर की वैल्यू मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर ली, तो ये यहां से जो वैल्यू मैं इस मेथड को कॉल करके वैल्यू जो भी दूंगा वो किसको असाइन हो जाएगी, डी को। और डी आपने किसको दिया है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर रहे हैं। यानी कि आपने रन टाइम पे जब मेथड को कॉल किया, उसी को आपने पैरामीटर के अंदर वैल्यू दे दी, और जो भी आप पैरामीटर को असाइन कर रहे हो वही हम रेडियस को असाइन कर रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वैल्यू को सेट कर रहे हैं। वी आर सेटिंग वैल्यू, सेट वैल्यू। सही है? अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो यू जस्ट हैव टू राइट इट कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप रन करवा सकते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, और वी हैव टू डिफाइन इट लाइक दैट। सही है? अभी मैं गेट नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ सेट करवा रहा हूं अभी। ठीक है, और यहां पे आके ओबीजे डॉट सेट वैल्यू, और ये एरर कौन सा दे रहा है इसको देख लेते हैं। सेट वैल्यू पैरामीटर डी है, पास कर लिया हमने। ठीक है, 32 बिट समथिंग। अच्छा जी, चलें आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जो आप सेट वैल्यू कर रहे हो ना, ऐसा कर लो आप, सिंपल बता देता हूँ। एक डबल का वेरिएबल बना दो, ठीक है। डबल का मैं बता देता हूँ 1 के नाम से, उसको ये पूरा जो भी आपकी वैल्यू सेट कर रहे हो वो उसी को असाइन कर दो। ओबीजे डॉट सेट वैल्यू, उसको वैल्यू क्या दी हमने, 34। ये एरर क्यों दे रहा है? तो देखें हमारे पास एरर क्या आ रहा है कि आप वैल्यू सेट कर रहे हो,
आप वैल्यू सेट कर रहे हो और आपने क्या सेट किया उसी को आप अगर देखना चाह रहे हैं तो आप नहीं देख सकते, आप देख नहीं सकते। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू। देखिए सेट कर रहा है, लेकिन जो सेट करके आप फिर से रिटर्न करना चाह रहे हैं वो आपको आउटपुट में नहीं दे रहा। कि आपने सेट कर लिया, अब आप गेट करना चाह रहे हो तो आप लोकल वेरिएबल को गेट नहीं कर सकते। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पब्लिक में क्या था, अगर आपने किसी वेरिएबल को पब्लिक असाइन किया तो आप उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अगर आपको सिर्फ गेट करना है तो गेट वाला मेथड बना दे, अगर आपको सिर्फ सेट करना है तो सेट वाला मेथड बना दे। समझ में आ रहा है? बस जिस वैल्यू को आपने गेट करना है उसके लिए वो गेट वाला मेथड बना दो, और जिस वैल्यू को आपने सेट करना है उसकी सेट वाला मेथड बना दो। लेकिन दोनों करने तो दोनों मेथड बना लो। आ रहा है समझ? नाउ अप टू यू कि अगर वैल्यू सेट करनी है तो सिर्फ सेट कर सकते हैं, अगर वैल्यू गेट करनी है तो सिर्फ गेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेट और गेट दोनों करना चाह रहे हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। समझ में आया? चलें, अब यही काम हम प्रॉपर्टीज से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? प्रॉपर्टीज से, जो आपके दोनों काम, यानी आप ऐसा समझ लो जो हम मेथड बना के सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम अगर प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं तो फायदा क्या होता है? दैट्स अ थिंग वी हैव टू डिफाइन। मैं यहां पे आता हूं, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं प्रैक्टिकली। अब यहां पे आता हूं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर वहां पे एक वेरिएबल जो पहले बनाया था, मैं सारी ये चीजें मिटा दूं, ऐसा करते हैं इनको कमेंट्स के अंदर या उठा ही देते हैं, यहां से मैं हटा देता हूं इनको अभी के लिए। ठीक है, अब आप ऐसा कुछ कर रहे थे, इसको कमेंट के अंदर रख देता हूं, हमें जरूरत पड़ेगी इसको समझाना है। ठीक है, अभी यहां पे आता हूं। देखें, अब आप अगर किसी क्लास के एक प्राइवेट मेंबर या डिफॉल्ट मेंबर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको पता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यही होता है। लेकिन क्लास के मेंबर्स को जो आप एक्सेस कर रहे हो, क्लास के मेंबर्स को जो आप एक्सेस कर रहे हो, उस क्लास के मेंबर्स को जब भी आप एक्सेस करते हैं तो पता है क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्ट बना लिया यहां पे ओबीजे के नाम से। किसके नाम से बना दिया था? ओबीजे के नाम से ना। तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी इसी क्लास के अंदर एक वेरिएबल था रेडियस के नाम से। किस नाम से? रेडियस के नाम से ना। तो उसी रेडियस के लिए वो मेमोरी यहां पे असाइन कर देता है, मेमोरी असाइन कर देता है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाहे जिसी भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये क्लास है ना, क्लास है, मैंने इसी क्लास का जैसे ही यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी में जाके इसके इस रेडियस वेरिएबल की इसने वैल्यू जाके असाइन कर ली है। समझ में आ रहा है कि ये मेंबर है इसके पास और ये इस नाम से और उसकी ये वैल्यू है, लेकिन आप उसको गेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गेट नहीं कर सकते। क्लियर? ना ही उसको आप सेट कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट वेज टू सेट द वैल्यू एंड वी हैव डिफरेंट वेज टू गेट द वैल्यू। अब यही काम प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द सिंटैक्स ऑफ प्रॉपर्टीज। यहां पे आते हैं, देखते हैं। अब ये है कुछ सिंटैक्स। आप क्या करते हो? मॉडिफायर्स देते हो, उसके बाद रिटर्न टाइप देते हो, और उसके बाद आप देते हो नाम। जैसे मेथड का हमारे पास होता है ना सिंटैक्स, मॉडिफायर देते हैं आप, रिटर्न टाइप देते हैं और उसका नाम देते हैं। लेकिन मेथड के अंदर आप यहां पे ये ब्रैकेट डिफाइन करते हैं, सही है, पैरेंथेसिस डिफाइन करते हैं। लेकिन इन दिस प्रॉपर्टीज यू डोंट हैव टू डिफाइन दिस प्रॉपर पैरेंथेसिस। आपको ये पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो दो मेथड से हम काम ले रहे थे, यही था ना, एक मेथड से हम वैल्यू को गेट कर रहे थे, दूसरे मेथड से हम वैल्यू को
सेट कर रहे थे। अब ये दोनों काम एक ही ब्लॉक के अंदर होंगे। एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन होगी अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ सेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ गेट भी कर सकते हैं। तो यहां पे जो हम गेट और उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर चीजें लिखते हैं, इसको कहते हैं गेट एक्सेसर। और यहां पे जो सेट करके हम यहां पे वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेट एक्सेसर। सही है। नाउ यहां पे देखें, ऐसे हम जो है प्रॉपर्टी बनाते हैं। क्यों ना प्रैक्टिकली बना दें। यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं। वी हैव टू डिफाइन अ प्रॉपर्टी। इसी रेडियस के लिए हम प्रॉपर्टी बना लेंगे इसी क्लास के अंदर, राइट। मैं यहां पे आता हूं पब्लिक डबल, इस मेथड का नाम रख देते हैं डेमो प्रॉपर्टी। या ऑलरेडी डेमो प्रॉपर्टी ऊपर नहीं, टेस्ट प्रॉपर्टी नाम रख देते हैं। सही है। और यहां पे आके वी हैव टू डिफाइन सच। चलें, इसको हमने क्या करना पड़ेगा? सेट भी देना है और आप चाहें तो गेट भी। अच्छा, हमने देखे पैरेंथेसिस दिए, क्या दिए? तो ये अलाउ नहीं है। वी हैव टू डिफाइन सेट ब्रैकेट्स एंड गेट ब्रैकेट्स। क्लियर? लेकिन अब ये सेट और गेट यूज कैसे होता है? अगर आपको वैल्यू को सिर्फ क्या करना है? सेट करना है, तो हमारे पास एक इम्प्लिसिटली एक वेरिएबल है जो खुद ही क्रिएट हो जाता है, खुद ही क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू सेट करनी होती थी, मुझे वैल्यू सेट करनी होती तो मैं ऐसे करता था, डबल सपोज शो, उसको यहां पे आके हम ऐसे कुछ करते थे, एक रिटर्न टाइप देते थे, डबल डी ऐसे कुछ बना के, और वी हैव टू रिटर्न समथिंग, और यहां पे आके अच्छा रिटर्न सॉरी नहीं यहां पे इसको वाइड ही रख देते हैं, वाइड ही रख देते हैं। सही है। अगर मुझे कुछ करवाना है तो हम क्या करते थे? रेडियस को कौन सा वेरिएबल असाइन कर देते थे? डी असाइन कर देते ऐसे। लेकिन यहां पे आपको पैरामीटर पास करना पड़ता था, ऐसे ही है। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जब यहां पे पैरेंथेसिस ही नहीं है तो आप कहां पे डिफाइन करोगे पैरामीटर? समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, ये इम्प्लिसिटली जैसे आप यहां पे डी बना रहे हो, क्या बना रहे हैं? डी वेरिएबल बना रहे हैं, वैसे ही आपको यहां पे एक वेरिएबल प्रोवाइड हो जाता है। किस टाइप का? जो आपके प्रॉपर्टी का रिटर्न टाइप है। यानी कि जो वेरिएबल हम बनाएंगे, हम डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप। जैसे मैंने यहां पे किया है ना कि डबल का मुझे डी वेरिएबल बनाना, सही। एज इट इज मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? इसी डबल का एक वेरिएबल बन जाता है और उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेडियस। और रेडियस के अंदर हम क्या देते हैं? रेडियस को असाइन करना है ना, हमें क्या असाइन करते हैं? वैल्यू। और ये वैल्यू ऑलरेडी क्या है? देखो किसका पैरामीटर है? डबल वैल्यू। इसका नाम वैल्यू ही रहेगा, इसका नाम वैल्यू ही रहेगा, दूसरा कोई नाम नहीं रह सकता जी। क्या? अगर वाइड है तो फिर आप डिफाइन तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप वाइड बना रहे हो तो फिर आपका रिटर्न क्या करवाएंगे आप? क्योंकि वाइड इज रिटर्निंग नथिंग, ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता ना। लेकिन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो वाइड हम प्रॉपर्टी के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव टू डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे हम? डबल। ओके, तो आप क्या करते हैं, यहां पे आके आप इसी वैल्यू को अगर कोई और वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं इसी वेरिएबल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस मेथड की तो नीड है नहीं, वी जस्ट हैव टू इम्प्लिसिटली डिफाइन। क्या डिफाइन करेंगे हम? दिस वैल्यू। और देखिए कीवर्ड है ये, वरना वेरिएबल देखे बिलू होता है क्या? नहीं ना। ये वैल्यू ऑटोमेटिक किसी भी डेटा टाइप को बना लें आप, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपका यही वेरिएबल बनेगा, सिंपल सी बात है। और ये एज अ पैरामीटर जाएगा, जैसे आप मेथड के अंदर पैरामीटर पास करते हो, ठीक है। सेट तो हो गई वैल्यू। अगर आप इसको गेट करना चाह रहे हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड लगा देंगे, क्योंकि हम रिटर्न करवाते थे ना गेट के अंदर। किसको रिटर्न करवाते थे? रेडियस को। तो यहां पे आगे से करते हैं। देखिए जो आपका इतना सारा कोड हो रहा था वो इसी के अंदर हो रहा है। क्लियर? आप वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं, आप वैल्यू को
सेट भी कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू कम ओवर हेयर और इसकी वैल्यू को आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन बेहतर है। अगर आपके पास अगर 10 वेरिएबल है तो आपको 10 प्रॉपर्टीज बनानी पड़ती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप 10 की 10 प्रॉपर्टीज को सेट एक्सेस और गेट एक्सेस दें। लाजमी नहीं है, हम उसमें से सिर्फ 2 को दे सकते हैं कि भाई सिर्फ इन 2 की वैल्यू सेट ही हो, सिर्फ गेट ना हो, सिर्फ सेट हो, ये हम कर सकते हैं। तो हर प्रॉपर्टी के लिए या आप हर वेरिएबल के लिए एक प्रॉपर्टी बनाते हो, ऐसे होता है। लेकिन कल को अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल बनते हैं, है ना, और मैं सिर्फ 10 वेरिएबल को सिर्फ गेट एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। हम नाम चेंज भी रखते हैं, सेम भी रखते हैं। अब हमें कैसे पता चले कौन सा वेरिएबल प्रॉपर्टी है, कौन सा नहीं है? या तो हर किसी के ऊपर हॉवर करके देख लो कि प्रॉपर्टी कौन सी है। जैसे हमारे पास ये है, इसके ऊपर हॉवर करते हैं, जो पाना आ रहा है ना आपके पास, ये प्रॉपर्टी है। या तो अब हर जो है उस वेरिएबल के ऊपर जाके हॉवर करें कि ये प्रॉपर्टी है या मेथड है या क्या है। ठीक है, हम सिंबल से तो जान जाते हैं, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल हो तो हमारे पास अंदाजा नहीं होता। पता है हम क्या करते हैं? तो अगर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं और आप सिर्फ उसी वेरिएबल को जो आपको प्रॉपर्टी बनानी है, तो उसके लिए एक रूल फॉलो होता है कि आप उसके सामने अंडरस्कोर लगा दें। क्या लगा दें? अंडरस्कोर। ये तो लाजिम है कि जो भी वेरिएबल है जिसके लिए आप प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, आपको इसको यहां पे आके बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, राइट है? आपको प्रॉपर्टी बनानी ही पड़ेगी। लेकिन आपके अगर फॉर एग्जांपल 100 वेरिएबल है और आप सिर्फ 10 के ऊपर प्रॉपर्टी की चीजें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उन 10 वेरिएबल को सामने अंडरस्कोर देते हैं। समझ में आया? और दूसरा तरीका, प्रॉपर्टी का नाम वही रख दें, प्रॉपर्टी का नाम वही रख दें, ऐसे वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर रेडियस और प्रॉपर्टी का नाम रेडियस। इससे पता है क्या होता है? एक तो नेमिंग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, हमें पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल के लिए ये वाली प्रॉपर्टी बनाई गई है। समझ में आ रहा है? अंडरस्कोर देंगे, वेरिएबल को बता दें कि हम इसको प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। इसको क्या बनाने वाले हैं? प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इसको प्रॉपर्टी के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं। सही। और दूसरा, जो भी प्रॉपर्टी आप इसकी बनाएंगे वो इसी के नाम से बना लेंगे विदाउट अंडरस्कोर। क्लियर? तो हम ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ वैल्यू गेट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ वैल्यू सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। समझ में आया? देखें, एक से ज्यादा वेरिएबल है ना, फॉर एग्जांपल, तो डबल, फॉर एग्जांपल आप दूसरा वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, एम के नाम से इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कुछ भी रख दी। इसके लिए फिर से प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, राइट? हाँ, क्योंकि हर वेरिएबल की सेट एक्सेस गेट एक्सेस अलग से कर रहे हैं ना, और हमारे पास वैल्यू के अंदर पैरामीटर भी एक ही है। समझ में आ रहा है? तो गेट वैल्यू जब करेंगे या सेट वैल्यू करेंगे तो एक ही कीवर्ड यूज होगा, वो वैल्यू वाला। सही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे आके पब्लिक, ठीक है, डबल, चाहे तो कोई और डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं आप। तो अब यहां पे एम इसका नाम रख देंगे और यहां पे आके गेट सेट करवा दो भाई। सेट भी करवा लो, सिर्फ सेट करना है तो सेट करवा दो, सिर्फ गेट करना है तो गेट करवा दो। समझ में आ रहा है? अब इसको हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई ये जो एम वाला वेरिएबल अंडरस्कोर के साथ है, यानी कि इसको हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी के अंदर यूज करने वाले हैं। सही है। और जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हॉवर करते हैं तो वो पाने वाली सिंबल आती है। अगर कोई मेथड होता है तो हमारे पास इनकी सिंबल्स कुछ यहां पे मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिए, अगर आपके पास नेम स्पेस है तो ये वाली सिंबल होती है। आप जब भी हॉवर करते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेम स्पेस है ऊपर प्रॉपर्टीज डेमो, देखें ये वाली आ रही है सिंबल, ये आपके पास प्रॉपर्टीज के लिए आती है। हमारे पास इंटरफेस के लिए ये वाली सिंबल आती है। हमारे पास मेथड के लिए ये आपका डायमंड शेप तक आता है। ऑपरेटर के लिए ये वाली, प्रॉपर्टी के लिए दिस वन, पाने वाली सिंबल। समझ में आ रहा है? वैसे ही स्ट्रक्चर के लिए ये सिंबल और बाकी यूनियन है हमारे पास, एनम होते हैं, एनम पढ़े ना, ठीक है। और ये सारे आपके पास एनम के जो आइटम होते हैं उनके लिए ये वाली सिंबल यूज होती है। और हमारे पास एक्सटेंशन मेथड एक टॉपिक रहता है जो हम नेक्स्ट शायद कर लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास और भी एरर होता है तो ये शो होता है, टेम्पलेट के लिए टी शो होता है, एक्सेप्शन के लिए आई शो होता है, मैप के लिए एक
आपकी की है ये शो होती है, और ये सारे आपके सिंबल हैं। इवन ये सिंगल आइकन है, एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर शो होते हैं, प्रोटेक्टेड पे, प्राइवेट पे, सीलेड क्लास के ऊपर, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ये थे आपके पास ओवरऑल प्रॉपर्टी के कुछ कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं इन C#। समझ में आ गया? चलें भाई।